चरित्र हनन कर दे और उसका फिर माफी मांग ले तो क्या सही है? कहीं तो सही है। क्या फांसी का सजा चाहते हैं? माफी उसने आप लोग उस समय सड़क पे उतरे थे, अब आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? मंत्री है, जो रेखा आर्या मंत्री है, उनके पति ने जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया, तो आप लोग क्यों नहीं कहते कि उनके मंत्री पति पर भी कार्रवाई हो? बिहार के विरोधियों और आरजेडी के भाषा बोल रहे हैं। नहीं, बिहार के विरोधी, ये पूरे बिहार के महिलाओं की भाषा बोल रहे हैं। बिहार के महिलाओं और बेटियों के साथ जिस प्रकार से जो शब्दों का प्रयोग। नमस्कार, आप बिहार लाइव नाउ देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि देश में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए की सरकार में बता दें कि बीजेपी के मंत्री है रेखा आर्या उत्तराखंड की, और उनके पति जिस प्रकार से बिहार की बेटियों के रेट लगाते हैं 20 से 25,000 रुपया में लड़कियां बिहार में मिल जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की बेटियों का जो अपमान है वो बीजेपी का नेता कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज से कुछ महीना पहले जब बिहार के दरभंगा में जब एक मंच से पीएम मोदी के मां को लेकर जब अपशब्द कहा गया था, तो उसको लेकर पूरा भाजपा जो है वो सड़क पर उतर गए थे और जमकर प्रदर्शन किए थे, और इसके साथ साथ बिहार बंद का भी आह्वान किया गया था। तो ऐसे में प्रभात जी बीजेपी के नेता है, प्रभात मालाकार, जो प्रदेश मीडिया प्रभारी भी है। प्रभात जी, आप लोग के जो नेता तो बिहार की बेटियों का रेट लगा रहे हैं। देखिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का अधिकार दुनिया में किसी को नहीं है। बिहार हो, भारत हो या दुनिया में मैं कह रहा हूँ, इस तरह की अनर्गल जो भी बयान करते हैं, बयानबाजी करते हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। रही बात कि जो उन्होंने इस तरह की बातें बोली हैं, उन्होंने उसके लिए उसकी माफ़ी भी मांग लिया है। अच्छा, माफ़ी मांगने से होगा? मांग लिया है, और ये इसकी जितना निंदा किया जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वो कम है। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। और रही बात, दूसरी बात आपने जो कहा नरेंद्र मोदी जी के, तो नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया तो आज तक माफ़ी नहीं हुई। दोनों एक चीज़ नहीं है। ये मरी हुई किसी के और देश के प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को गाली देना और आज तक माफ़ी नहीं मांगना, जिसका नतीजा बिहार की जनता ने उसको भुगता दिया है। कांग्रेस को एक मिनी कह सकते हैं कि उस समय चुनाव था, तो चुनाव के चलते आप लोग राजनीति करने के लिए पूरा बिहार को बंद करवाए। आज आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? जो इतना बड़ा करना बंद नहीं करवाया था हमने 12 बजे तक का सांकेतिक एक प्रदर्शन किया था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था कि इस तरह की बातें के बाद भी इतना निर्लज ये लोग हैं कि माफ़ी नहीं मांगे, और जनता ने उनको सबक सिखाया। कांग्रेस को एक जो है सो 4 चक्का में बैठने जितना मैंडेट दिया, आरजेडी को साथ देने वाले को एक मिनी बस में बैठने जितना मैंडेट दिया। तो मतलब किसी का चरित्र हनन कर दे और उसका फिर माफी मांग ले तो क्या सही है? कहीं तो सही है। क्या फांसी का सजा चाहते हैं? माफी उसने, आप लोग उस समय सड़क पे उतरे थे, अब आप लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? अब आप लोग जो मंत्री है, जो रेखा आर्या मंत्री है, उनके पति ने जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया, तो आप लोग क्यों नहीं कहते कि उनके मंत्री पति पर भी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने कहा कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई, अरे उन्होंने अगर कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। वो मजाकिया लहजे में कहें, जिनको आज भुगतना भी पड़ रहा है, लहजे में मतलब उनको भुगतना पड़ रहा है, मतलब रेट लगा मांगनी चाहिए कि 20 से 25,000 में बिहार की लड़कियां मिल जाती है। देश के या पूरे विश्व में किसी को भी, किसी भी महिला, किसी भी लड़की, किसी भी बहन बेटी को इस तरह से बातें करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के मंत्री के पति है वो बोल रहे हैं, अगर आज यही अगर कोई विपक्ष का नेता बोल दिया रहता, विपक्ष के किसी भी मंत्री अगर नेता या किसी भी नेता के किसी भी पद पर अगर वो बोल दिया रहता, तो आप लोग आज पूरा बिहार से लेकर पूरा देश तक पूरा तांडव करते हैं। जिसने बोला उसने माफी मांगी, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जितना महिलाओं का सम्मान करता है वो कोई नहीं करता है। त्रिस्तरीय चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम हो, चाहे देश के लोकसभा राज्यसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल जो वर्षों उसको पास कराने का काम हो, चाहे बिहार के हर प्रकार के नौकरी में, सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का काम हो, ये सब बिहार सरकार की ही देन है। और हमको जब जब मौका मिला, आज देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और यही कांग्रेस के लोगों ने राष्ट्रपति कह के संबोधित किया, अपमानित करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग करते हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि आप लोग जो कर लेते हैं, आप लोग जो करते हैं वो सही है, दूसरा कोई करता है वो गलत। आप बिहार के विरोधियों और आरजेडी के
भाषा बोल रहे हैं। नहीं, बिहार की आरजेडी को ये अधिकार पूरे है क्या? बिहार के जिसने- महिलाओं की भाषा नहीं, बोल रहे हैं। जिस- बिहार के महिलाओं और बेटियों के साथ जिस प्रकार से मैंने तो जो पहले ही शब्दों का कहा, प्रयोग किया मैंने गया अभिषेक वो जी पहले प्रयोग ही नहीं होना कहा कि चाहिए। इस तरह की बातें करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो क्या मंत्री पर कार्रवाई होगी? अरे मंत्री के पति कहाँ है? आप अब किसी के नेता है और नेता का कोई भी रिश्तेदार कहीं कुछ कह देगा तो उसका मंत्री के पति ने कहा है, मंत्री ने नहीं कहा है, और उसने माफी भी मांगी है। और रही बात आरजेडी की, तो जिसने अपने घर के बहू को निकाल दिया वो महिलाओं की बात करेगा? आप याद कीजिए ना, यही दिन का समय होता था, इस समय में पुरुषों का महिलाओं का निकलना बंद था, वो दौर याद कीजिए। तो हम तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते आए हैं। सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर। अच्छा, आप लोग अब ये भी अब मनरेगा का नाम आप लोग हटा दिए हैं, अब जी राम जी कर दिए हैं, यानी कि अब ये भी विपक्ष का आरोप है कि आप लोग महात्मा गांधी की डबल हत्या आप कर रहे हैं। एक तो पहले हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था और दूसरा हत्या फिर से जब उनका नाम को मनरेगा से हटाकर और जी राम जी कर दिया गया। इसमें दिक्कत क्या है? जिसने आर्यावर्त का नाम बदल दिया, जिसने भारतवर्ष का नाम बदल के क्या क्या इंडिया चलाया, तो वो सही था। सभी शहरों का नाम बदल के और मुगल के आतंकियों का नाम पे रखा गया, वो सही था। और भी और जी राम जी जो हुआ, विकसित भारत का जी राम जी, इसमें गलती गड़बड़ क्या है? मतलब आज पहले इसी मनरेगा के तहत कितना भ्रष्टाचार होता है तो समझिए। पहले 100 दिन का मतलब था कि 100 दिन का आपको पैसा मिलेगा, उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया और गारंटीड कर दिया गया कि 125 का पैसा साल में आपको मिलेगा ही। पहले था कि 100 दिन काम कीजिएगा तो मिलेगा। उसके बाद आइए, महीनों, साल, 6 महीना लग जाता था भुगतान होने में। अब क्या है कि हर हफ्ते भुगतान होगा। ये भी तो देखिए। और आप सोचिए कि 80 साल की महिलाओं को मट्टी कोड़ने के नाम पर, मट्टी उठाने के नाम पर पैसा उठा था। क्या 80 साल की महिला उठा सकती? कितना भ्रष्टाचार। उसमें संशोधन आप कर सकते थे, लेकिन वो नाम को आप लोग सीधे नाम को चेंज कर दिए। इसी पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा था। रघुवंश बाबू जो मनरेगा मैन के नाम से जाने जाते थे, वो हालांकि उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके नाम को आप लोग उनके नाम के साथ छेड़छाड़ किए, नाम को बदले। जो इसके आड़ में जितने भ्रष्टाचार हो रहे थे, उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगा। नाम में नहीं देखिए, काम में देखिए। 125 दिन के बदले 125 दिन का पैसा, काम करिए चाहे नहीं करिए, आपको 125 दिन का पैसा मिलेगा। यहाँ तक कि जिस समय खेती का समय होता था, उस समय भी मनरेगा में छुट्टी नहीं दी जाती थी, और अब खेती के समय जो होगा उस समय 60 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। इसका लाभ देखिए, नाम नहीं देखिए, इसका काम देखिए। बिल्कुल। और देखिए कि प्रभात मालाकार है, जो भाजपा के नेता है और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है, इनसे बातचीत कर रहे थे। और जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री है रेखा आर्या, उनके पति के जिस प्रकार से बीते दिन बयान दिया था, जिसको लेकर पूरे बिहार की राजनीति भी गर्म हुई है और विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।